नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह। संक्रमण को रोकने का फिलहाल जो एकमात्र उपाय है वो है जल्द से ज्यादा आबादी को वैक्सीन। मई महीने में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद धीमी रही, लेकिन सरकार ने दावा किया है कि 31 दिसंबर 2021 तक पूरी आबादी को वैक्सीन लगा दी जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे सरकार हासिल करेगी दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेशन का लक्ष्य। इसके पीछे क्या है सरकार का रोड मैप, क्या है तैयारियां? मिशन वैक्सीन पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मानवता को इतनी बड़ी आपदा से उबारने के लिए 1 साल के भीतर वैक्सीन बनाकर लोगों को दे देने का ये इतना बड़ा काम इतिहास में पहली बार हुआ होगा शायद। मैं आप सभी वैज्ञानिकों का और हमारे इंस्टीट्यूट्स का, इंडस्ट्री का, पूरे देश की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। वैक्सीन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मिशन, दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन, आखिर कैसे पूरा होगा 31 दिसंबर 2021 तक हिंदुस्तान का यह मिशन? 31 दिसंबर 2021 तक भारत में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। 16 जनवरी से अब तक देश में वैक्सीन लगी है लगभग 22 करोड़ लोगों को। दिसंबर 2021 तक कैसे पूरा होगा 86.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का यह मिशन? सरकार का दावा है कि तैयार हैं हम, और इस वादे में यह भी शामिल है कि सभी लोगों को लग चुकी होंगी वैक्सीन की दोनों डोज। पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा इसका पूरा खाका दिया है। तो ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। मिशन वैक्सीनेशन 2021 पूरी तरह ऑन है। वैक्सीन की व्यवस्था, वैक्सीन का निर्माण और वैक्सीन के वितरण को लेकर भारत सरकार देश विदेश से मदद और वैक्सीन निर्माता कंपनियों के बीच लगातार नीतियां बना रही, नए करार हो रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि देश को अगस्त महीने से कोवैक्सीन की ही तरह पूर्ण स्वदेशी दूसरी वैक्सीन मिलने जा रही है, जिसका नाम होगा कॉर्बेवैक्स। बीती शताब्दी का अनुभव है, जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई साल तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानव जात की सेवा करने में जुटे हुए हैं, चल रहे हैं। हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई को भारत सरकार ने 30 करोड़ कॉर्बेवैक्स वैक्सीन का ऑर्डर दिया है और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का एडवांस भी दिया गया। ये कंपनी अगस्त से दिसंबर तक 30 करोड़ डोज उपलब्ध कराएगी, यानी सरकार के पास इन 5 महीनों में 6 करोड़ डोज अतिरिक्त होंगे। वैक्सीन की कमी को पूरा करने मिशन 2021 को तेज किया जा सके, इसके लिए 4 नए टीकों का भी देश में परीक्षण चल रहा है। इनमें जाइडस कैडिला का डीएनए टीका तीसरे चरण में है, mRNA वैक्सीन और भारत की नेजल वैक्सीन प्रथम चरण में है। इसके अलावा सीरम ने नोवावैक्स के टीका का ट्रायल शुरू कर दिया। भारत और अमेरिका के बीच भी टीकों को लेकर बात हुई थी। 3 जून को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच बात हुई और यह तय हुआ कि जून महीने में ही अमेरिका 70 लाख टीके भारत भेजेगा। एक टीका मिशन 2021 को मजबूत करेगा और इसमें कोई शक नहीं। जिन पार्टनर देशों में क्राइसिस होती है, जिन देशों को वैक्सीन की तुरंत जरूरत होती है, उन्हीं देशों को वैक्सीन भेजी जाती है। मिसाल के तौर पर कुछ डोज हम भारत भेजेंगे जहां इस वक्त वैक्सीन की कमी है। जुलाई 2021 से भारत में रूस के टीके स्पुतनिक वी का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। भारत फाइजर से सीधे 5 करोड़ टीके खरीदने की प्रक्रिया के बीच है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के उत्पादन में भी तेजी लाने के लिए जरूरी कदम उठाने के संकेत सरकार ने दिए। कोविशील्ड, कोवैक्सीन
झाइडस कैडिला, नोवावैक्स, जेनोवा, स्पुतनिक, देश में तैयार होने वाले और बाहर से भी जो स्पुतनिक आया है, इन सबका उल्लेख उसमें है। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट को स्पुतनिक वी के उत्पादन, परीक्षण और विश्लेषण की मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद भारत के पास वैक्सीन की डोज संख्या और बढ़ेगी। इस महीने के अंत तक बड़ी संख्या में भारत को टीके मिलने शुरू हो जाने का अनुमान है, लेकिन 6 महीने में करोड़ों युवाओं को, पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन देने का सरकार का रोड मैप क्या है? दिसंबर 2021 तक टीकाकरण को लेकर सरकार की उम्मीदों का कारण क्या है? कुल कितने टीके चाहिए होंगे और वो कैसे लगेंगे? 1 जून से 31 दिसंबर तक सरकार के पास वैक्सीनेशन के लिए 214 दिन बचते हैं। पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने के लिए रोज 70.8 लाख टीके लगाने की जरूरत है। क्या यह संभव है? और अगर है तो यह वैक्सीनेशन के इतिहास का सबसे अतुलनीय उदाहरण होगा। देश की 86.5 करोड़ 18+ आबादी को टीके की दोनों डोज लगाने के लिए देश को 173 करोड़ डोज चाहिए। 2 जून तक 21.6 करोड़ डोज लग चुकी थी, यानी 151.4 करोड़ डोज को हासिल करने से लेकर लगाने तक का बड़ा लक्ष्य अभी बाकी। वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी के बारे में सोचिए, वायरस को समझिए और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसको बदलिए, क्योंकि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। मई 2021 के तीसरे महीने तक देश में वैक्सीनेशन की औसत रफ्तार 16 लाख डोज रही, जो बाद में जून तक आते आते 25 लाख डोज प्रतिदिन तक आई। अप्रैल में कई बार 40 लाख डोज भी लगाई गई, लेकिन सरकार का मानना है कि जून महीने से वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी और वैक्सीनेशन की रफ्तार लक्ष्य को हासिल करेगी। सरकार का दावा है कि जून महीने में राज्यों को 12 करोड़ डोज देने की स्थिति में केंद्र सरकार होगी, यानी 40 लाख टीके रोज लगाए जा सकेंगे। सरकार की योजना अगस्त से 25-30 करोड़ डोज देने की है, यानी अगस्त से दिसंबर तक 5 महीने में देश को कम से कम 125 करोड़ डोज लगानी होंगी, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। लक्ष्य को पाना है तो एक बात तय है कि राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पड़ेगी। वैक्सीन का उत्पादन और निर्यात बहुत सतर्कता से करना होगा। वैक्सीन की बर्बादी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक एक बूंद देश के लोगों के। एक भी वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब है किसी एक जीवन को जरूरी सुरक्षा कवच नहीं दे पाना। इसलिए वैक्सीन वेस्टेज रोकना बहुत जरूरी है। वैक्सीन की एक एक डोज के लिए रणनीति, विदेश नीति, कूटनीति सबका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मिशन वैक्सीनेशन 2021 के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। लेकिन अगर इतने जतन से जुटाई जा रही वैक्सीन बर्बाद होने की तस्वीरें सामने आए तो यह देश हित में तो नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना ही होगा कि वैक्सीन की हर डोज काम आए, क्योंकि यह सिर्फ बूंदे नहीं है, यह हमारा रक्षा कवच है। देश को दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करना है तो वैक्सीन बर्बादी की ये कहानियां रोकनी पड़ेंगी। एक एक डोज जिंदगी की डोर जैसी है और असंवेदनशीलता की ये तस्वीरें देखिए। सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती ये जरूर होगी कि वो वैक्सीन को बर्बाद होने से बचाए। राज्य सरकारों की जवाबदेही तय करनी ही होगी। वैक्सीन वेस्टेज रोकने में जिला स्तर पर सही प्रबंधन की भूमिका के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके सहयोग से वैक्सीन वेस्टेज पूरी तरह रुक सकती है। इतना ही नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, ये समय एक प्रशासक के साथ ही एक ह्यूमन रिसोर्स और लॉजिस्टिक मैनेजर के रूप में भी आपकी भूमिका को टेस्ट कर रहा है। वैक्सीन बर्बादी के जो आंकड़े केंद्र सरकार ने देश से साझा किए वो बेहद चिंताजनक हैं।
25 मई तक की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में वैक्सीन बर्बादी का कुल औसत 6.3% है। सबसे ज्यादा वैक्सीन बर्बाद करने वाला राज्य झारखंड बताया जा रहा है, जहां कुल आपूर्ति की 37.3% वैक्सीन खराब की गई। इसके बाद दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहां 30.2% वैक्सीन बर्बादी का आरोप है। तमिलनाडु में 15.5%, राजस्थान में 11%, जम्मू कश्मीर में 10.8% और मध्य प्रदेश में 10.7% वैक्सीन बर्बादी का आरोप है। हालांकि कांग्रेस शासित सभी राज्यों ने इन आरोपों का खंडन किया है। देखिए, प्रतिशत में भले ही 2 कम लगता हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये सरकार मान के चलती है कि जब आप वैक्सीनेशन करेंगे तो थोड़ा बहुत वेस्टेज होगा। जो बाकी राज्य की सरकारें हैं उनकी एफिशिएंसी आप देखिए, जो साधारण वेस्टेज रेट है उससे भी कम वेस्टेज हुआ है उनका, तो उनका माइनस में वेस्टेज हुआ है। लेकिन राजस्थान का जितना वेस्टेज आमतौर पे माना जाता है उससे भी ज्यादा वेस्टेज हुआ है। प्रतिशत में भले ही 2 है, लेकिन जब आप मात्रा में देखें तो 11 साढ़े 11 लाख डोजेस वेस्ट हो जाती है। वैक्सीन बर्बादी को लेकर राज्यों के पास अपने अपने तर्क हैं, स्वास्थ्य कर्मचारियों की अपनी दलीलें। खराब होने जैसी तो कोई बात नहीं है। हमारे को जितनी वाइल है वहाँ से आवंटित होती है, उस हिसाब से हम हमारे जो टीके लग रहे हैं उसमें एक वाइल में 10 टीके लगते हैं। उस हिसाब से तो कोई हमारे पास कोई वेस्टेज फैक्टर है नहीं। लेकिन फिर भी अगर छोटा मोटा हो जाए 0.1 ml 0.2 ml के बाद अगर रह जाती है वाइल के अंदर तो वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होती है। सर हमारे पास गाइडलाइन है, क्योंकि एक डोज तो पूरी बचती नहीं है, 0.1 बच गई या 0.1 से भी कम बच गई, वो उसको फिर वो क्या है, मतलब हमारे पास उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। मतलब राज्य सरकार को यह हर डोज इस्तेमाल हो ऐसी व्यवस्था करनी होगी। स्वास्थ्य कर्मियों को एक डोज को काम में लाने का सही प्रशिक्षण देना होगा ताकि वैक्सीन कम से कम कूड़े के ढेरों में पड़ी हुई न मिले। हिमाचल प्रदेश, केरल, गोवा, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जहां वैक्सीन का सही से इस्तेमाल हुआ। केरल का रिकॉर्ड वैक्सीन इस्तेमाल में 100% है। यही वजह है कि उसका रिकॉर्ड वैक्सीन वेस्टेज में नेगेटिव है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ बातचीत में वैक्सीन बर्बादी पर जवाबदेही तय करने की बात कही है, क्योंकि वैक्सीन बर्बादी को रोकना केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अक्सर राजनीति भी इस चुनौती से निपटने के आड़े आ जाती है, जिससे निपटना अलग लड़ाई है। ये राहुल गांधी मॉडल है कि केंद्र से सस्ते दामों में वैक्सीन ले लो और बाजार में बेच के मुनाफा कमाओ। अब राहुल गांधी जी इस पर कुछ नहीं बोलते। ये सारे काम कांग्रेस शासित प्रदेशों में हो रहे हैं। राजस्थान में वैक्सीन खड्डे में पड़ी हुई मिली है, राहुल गांधी जी उसके बारे में नहीं बोलते। जो लोग आज वैक्सीन पर हल्ला कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीन वो बना रहे थे उसके लिए भारत के उद्यमियों को प्रेरित कर रहे थे, जब रिसर्च के लिए वो उसको प्रेरित कर रहे थे, तो हर तरीके से भारत के मोराल को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। क्या कहते थे उस समय? इसमें थर्ड ट्रायल ठीक से नहीं हुआ है, बिना थर्ड ट्रायल के लोगों को अगर ये दे दिया जाएगा तो उनके जान को जोखिम में डाला जाएगा। ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी जी की वैक्सीन है। उस समय तरह तरह के प्रश्न खड़े करने वाले लोग आज वैक्सीन 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 को चिल्ला रहे हैं। कोई भी नई दवा जब आती है तो उसको रोल आउट करने में कम से कम 9 महीने से 1 साल लगता है, क्योंकि वह फुल स्विंग में उसको प्रोडक्शन में लाना पड़ता है। लेकिन आप सबको यह जान करके खुशी होगी कि जहां 2 कंपनियों ने वैक्सीन जिनको इजाजत दी गई थी, और जनवरी महीने में 16 जनवरी को जब प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन की शुरुआत की थी तो उस समय इन लोगों ने टीका टिप्पणी की थी। ये कहा था कि ये वैक्सीन कितनी कारगर होगी ये कहना मुश्किल है। आज 2 कंपनियों से 13 कंपनियों को इस वैक्सीन को बनाने की इजाजत दे दी गई है, और इसके साथ साथ कुछ ही समय में 19 कंपनियां यह वैक्सीन बनाने लगेंगी। मगर ये जो सेकंड वेव है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की
प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेक्रेटरी देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। एक बताना चाहूंगा, हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। सरकार की कोशिश है दिसंबर तक वैक्सीन की जरूरी खुराक जुटा लेने की। वैक्सीन को बर्बादी से रोकने के लिए भी जवाबदेही तय की जा सकती है, लेकिन एक बड़ी और जरूरी चुनौती जनता के बीच जागरूकता की भी है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर भ्रम भी वैक्सीनेशन के आड़े आ रहा है और ये मिशन वैक्सीनेशन के लिए बड़ी चुनौती है। वैक्सीन लगाए हैं? जी नहीं। क्यों नहीं लगा कि हमारा मर्जी है। मरने से तो सबको ना डर लगता है सर। जो ओरिजिनल वैक्सीन है वो तो बेच दिया गया सरकार। आप लोग वैक्सीन लिए हैं? नहीं लिए। एक आदमी जो वैक्सीन लगाते हैं वो आदमी मर जाते। देसी दवा है तो डर क्यों नहीं लगेगा? हाँ बुखार चढ़े जी नुकाए तब रोटी का मर जाने लगते, पावर ज्यादा है हम। जरा सोचिए ये चुनौती कितनी बड़ी है देश के सामने, जहां जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन को मौत से जोड़ा जा रहा है। भ्रम की ये तस्वीर देश की राजधानी से मात्र 60 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह की है, और यहाँ बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं। कुछ दिक्कत ना, हमारे को बीमार हो जाओ, लगाओ हम ना लगाओ, बीमारी है। हाँ, हम ना तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो परेशानी हो जाएगी। हो जाए मरेंगे तो हम मरेंगे। यही कि बीमार हो जाते हैं लोग, मर जाते हैं। कुछ थोड़ा सा हमारे पढ़ने की वजह से थोड़े से लोग पढ़े लिखे कम है, इस वजह से कुछ थोड़ा कम हो रहा है। राजस्थान के टोंक से कई गांवों में वैक्सीन न लगवाने को लेकर अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं। लोग ऐसे अफवाह फैलाते हैं सर कि इनके टीके लगवाने से कोई मर जाता है, ऐसे हो जाता है, ये है। अभी भी 75% लोगों के दिल में ऐसा ही भावना है। लोगों में अभी गलत भ्रांतियां तो है ही सही कि इससे मृत्यु हो रही है, या जो एजेड आदमी है वो 2-4 साल में सारी जो बुजुर्ग जनरेशन है वो सारी खत्म हो जाएगी एक साथ। मध्य प्रदेश में तो वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए लाखों रुपए की इनाम की घोषणा करनी पड़ी। घर तो सबको लग गया, कोई नहीं रहा। ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें लोगों को कन्विंस करके प्रमोट करके 100% वैक्सीनेशन कराएंगी, उनको 10 लाख रुपया विधायक निधि से अतिरिक्त उनके विकास के लिए दिया जाएगा। इस विचार के बाद में फिर हम लोगों ने उसकी विधिवत घोषणा की, और अभी जो मेरी जानकारी हमारे विधानसभा क्षेत्र में 52% पर हम लोग पहुंच गए। कहीं पर लोग वैक्सीनेशन के बाद जिंदगी को कोई खतरा नहीं होगा, ऐसा आश्वासन सरकार से लिखित में देने की मांग कर रहे हैं। मैं कोरोना की वैक्सीन जब लगवाऊंगा जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी या फिर शिवपुरी कलेक्टर श्री अक्षय कुमार जी लिखित में मुझे आश्वासन दें कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से मेरे स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। तो पर्सनल गारंटी देने जैसी चीज़ तो होती नहीं व्यवस्था में, पर नेचुरली पूरी मजबूती के साथ मैं कहूँगा कि इतनी प्रयास के बाद, इतनी वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद जो चीज़ें आती हैं उसमें कोई इस प्रकार का प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं। कहीं वैक्सीनेशन के बाद प्रजनन क्षमता घटने को लेकर ही लोगों के मन में नपुंसकता वाली भी भ्रांतियां फैला रहे हैं लोग, और अभी भी लगभग 60 से 70% टीकाकरण गांव में नहीं हुआ है 45+ वालों। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन की झिझक या अज्ञानता इतनी है कि स्वास्थ्य कर्मियों को जूझना पड़ रहा है। हाथापाई की खबरें पूरे देश से रोज सामने आती हैं। सरकार भले करोड़ों डोज का प्रबंध कर ले, आपूर्ति की तैयारियां कर ले, स्वास्थ्य कर्मियों को कितना भी प्रशिक्षित कर ले, लेकिन अंत में वो वैक्सीन लोगों को ही लगानी है। और अगर वैक्सीन को लेकर असमंजस, डर या भ्रम की स्थिति बनी रही तो मिशन वैक्सीनेशन 2021 के सामने बड़ी मुसीबत नजर आई। जब कोई अभियान देशव्यापी चलाया जाता है तो उसमें देश की सभी इकाइयों का योगदान जरूरी हो जाता है। मिशन वैक्सीनेशन में क्यों है केंद्र वर्सेस राज्य की स्थिति और क्या है उसका असर वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर? वैक्सीनेशन देश का कार्यक्रम है और अगर इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सामंजस्य ठीक नहीं रहेगा तो उसका असर टीकाकरण अभियान पर निश्चित पड़ेगा।
कम समय में देश को टीकाकरण का बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका बराबर की हो जाती है। लेकिन अलग अलग मुद्दों पर लगातार केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। इसका असर कहीं इस पर विपरीत न पड़े। वैक्सीन आम जनता के लिए भले जीवन रक्षा का कवच है, लेकिन राजनीति के लिए तलवारें खींचने का मौका। पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वैक्सीन सर्टिफिकेट पर होने को लेकर हंगामा किया। चुनाव बीत गए तो अब बंगाल में टीएमसी ने तय किया कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर ममता बनर्जी की तस्वीर होगी। अगर देश की प्राइम मिनिस्टर ये कर सकता है, वाई कैन द चीफ मिनिस्टर वो भी कर सकती है, बिकॉज शी इज ऑल्सो एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। उनके पूरा हक है क्योंकि ये जो वैक्सीन लगाया जा रहा है, इस वैक्सीन को गवर्नमेंट खुद परचेज किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप वैक्सीन तो देते नहीं हो, हम मांगते देते नहीं हो एडिक्वेट नंबर ऑफ वैक्सीन, और ऊपर से आप इस तरह का पॉलिटिक्स करते हो। যারা 18 থেকে উপরে আছে, মানে 18 থেকে 44 মানে 45 প্লাসের আগে, যেহেতু আমরা স্টেট থেকে এটা কিনছি তাই এখানে আমরা ওই ছবিটা দিচ্ছি। আর 45 এর উপরে যারা যেখান দিয়ে নিচ্ছে, যেহেতু সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সাপ্লাই করছে, সেখানে प्रधानमंत्री छवि है। केंद्र और देश की एक राज्य सरकार के बीच के नेताओं का ये संवाद वैक्सीनेशन के नाजुक मोड़ पर खड़े देश के लिए कितना सही है, ये सवाल उठना जरूरी। सवाल तब और सोचनीय हो जाता है जब पश्चिम बंगाल में ही वैक्सीन लगवाने को लेकर पार्टी और झंडे की लड़ाई में बंदूकें निकल आती। दिल्ली और केंद्र के बीच रोज वैक्सीन को लेकर झगड़ा छिड़ा रहता है और ये देश का रूटीन बन चुका है। कभी वैक्सीन कम को लेकर खींचतान, कभी वैक्सीन न होने को लेकर झिकझिक। हम तो वैक्सीन मांग रहे हैं, वैक्सीन मांगने में राजनीति कैसी है? जनता को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन दिला दो। कहाँ से वैक्सीन लें वो बताएं। केंद्र सरकार को वैक्सीन प्रोक्योर करनी है, केंद्र सरकार वैक्सीन प्रोक्योर करके हमें दे, हम सबको वैक्सीन लगा देंगे। कभी ये आरोप कि देश की वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी। 2 महीनों से देश का हर राज्य वैक्सीन जुगाड़ने में लगा हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई भी राज्य शायद वैक्सीन का एक भी एक्स्ट्रा टीका इंतजाम नहीं कर पाया। वैक्सीन कंपनियों ने साफ साफ कह दिया कि वे राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे, केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड सहित कई और राज्यों के बीच केंद्र के साथ संबंधों में तकरार कम नहीं होती। तकरार सियासी रहती तो कोई बात नहीं थी। इसका असर वैक्सीनेशन ड्राइव पर भी पड़ रहा। पंजाब को जो वैक्सीन केंद्र से सस्ते दामों पर मिल रही थी, उसने वो वैक्सीन महंगे दामों पर निजी अस्पतालों को बेचना शुरू कर दिया। अमरिंदर सिंह सरकार पर आरोप लगे तो वैक्सीन बेचने का फैसला वापस ले लिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बीमारी तो पैसा कमाने लगे। लोगों की जाना परवाह नहीं, पर पैसे सरकार पैसा बनाने लगी ते अपने चहेतियां नू पैसा कमाने का साधन बनाता। हमारा काम है टेस्टिंग करना और ट्रीट करना और वैक्सीन लगाना। जितनी मेरे पास आती है, मेरे हॉस्पिटल हर एक में टोटली फ्री लगती है, फ्री कैंप लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो मैंने आज अखबारों में पढ़ा है, जो आपके माध्यम से सुना है, उसके बारे में बेकायदा मैं ऑलरेडी जांच के लिए बोल दिया है कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी। राज्य और केंद्र के बीच वैक्सीन की कमी, वैक्सीन खराबी, वैक्सीन वितरण में पक्षपात के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 सप्ताह में वैक्सीन संबंधी कई सवालों के जवाब देने को कहा। केंद्र को बताना है कि टीकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से खरीद या आदेशों की तारीखें क्या थी, तारीखों के हिसाब से ऑर्डर किए गए टीकों की संख्या कितनी, टीकों की आपूर्ति की अनुमानित तारीखें क्या थी। इसके अलावा केंद्र शेष आबादी का टीकाकरण करने के लिए क्या योजना बना रही। देश की विशाल आबादी का टीकाकरण आसान नहीं, उस पर हर राज्य को लेकर चुनौतियां अलग अलग। ऐसे में मिशन वैक्सीनेशन 2021 कैसे पूरा होगा, ये भी केंद्र सरकार को तय करना है। फिर इसके लिए वो राज्य स्तर पर चाहे जिसकी जवाबदेही तय करे। भारत एक तरफ दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेशन का रोड मैप लेकर
तैयारी में जुटा है। वहीं छोटे देशों को भारत की वैक्सीन मदद पर हंगामा भी खूब हुआ। हम आपको बताते हैं कि बाकी देशों को भारत ने जो वैक्सीन की मदद की थी उसकी स्थिति क्या है, किस देश को कैसी मदद पहुंचाई गई और किस योजना के तहत। कुछ ही समय पहले मैंने देखा फॉरेन मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना नाम बना लिया, अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देश में वैक्सीन की कमी के पीछे सरकार की वैक्सीन डिप्लोमेसी है, जिसकी वजह से देश में वैक्सीन की किल्लत हो गई। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत से अभी तक विदेश में 6.6 करोड़ वैक्सीन का निर्यात हुआ है। 16 अप्रैल के बाद भारत ने दुनिया के किसी भी देश को वैक्सीन की सप्लाई नहीं दी है। 16 अप्रैल यानी वो दिन जब देश में दूसरी लहर का प्रकोप चरम पर था। क्या राहुल गांधी अपनी हताशा में इतना नीचे गिर जाएंगे कि जब पूरे देश को कोविड की लड़ाई में एक साथ बोलना चाहिए तो क्या क्या कह रहे हैं? तो आज मैं आपके चैनल पर उनके कांग्रेस के प्रदेशों में क्या हो रहा है, क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, वो खोलना शुरू करूं क्या मैं? ये मुझे बहुत पीड़ा होती है कि एक व्यक्ति जो इतने बड़े खानदान से है, जिसके कारण वो है जहां वो है, उनका स्तर ये हो गया। भारत ने 16 जनवरी से देश में टीकाकरण की शुरुआत की। 4 दिन बाद ही 20 जनवरी को नेबर फर्स्ट नीति के तहत सबसे पहले पड़ोसी देश भूटान को 1.5 लाख और मालदीव्स को 1 लाख डोज दी गई। एक दिन बाद 21 जनवरी को बांग्लादेश और नेपाल को वैक्सीन की खेप भेजी गई। बांग्लादेश को 20 लाख, नेपाल को 10 लाख डोज दी गई, जबकि 22 जनवरी को म्यांमार को 15 लाख और मॉरिशस को 1 लाख डोज भेजी गई। भारत से विदेश भेजे गए वैक्सीन पर कोर्ट में भी जवाब तलब हुआ। We have a certain program of vaccination. I am part of the group of ministers myself. The vaccination program, we always said, make sure there are enough vaccines at home. Once there are vaccines at home, also ensure that contract commitments are kept, that your neighbors are looked after. Small vulnerable countries find vaccines accessible, affordable. दरअसल भारत ने 3 आधार पर अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी यानी वैक्सीन मैत्री नीति तैयार की। पहली मदद, दूसरी कमर्शियल और तीसरी संयुक्त राष्ट्र का कोवैक्स मिशन। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने अभी तक दुनिया के जिन 95 देशों को वैक्सीन भेजी है, उनमें करीब 1 करोड़ 7 लाख डोज मदद के तौर पर, 3 करोड़ 57 लाख डोज कमर्शियल तौर पर और 1 करोड़ 98 लाख डोज संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स मिशन के तहत दी गई। 16 अप्रैल को कोवैक्स मिशन के तहत भारत ने सीरिया को 2.5 लाख वैक्सीन की आखिरी सप्लाई की थी। भारत में कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद अप्रैल में वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई। कोवैक्स एक ग्लोबल कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत इस उद्देश्य से की कि बिना भेदभाव पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सके। कोवैक्स प्रोग्राम का लक्ष्य है 2021 के खत्म होते होते वैक्सीन की कम से कम 1.8 बिलियन डोज दुनिया के सबसे गरीब 92 देशों को सप्लाई करना। कोवैक्स कार्यक्रम को सबसे ज्यादा उम्मीद भारत से है, क्योंकि भारत वैक्सीन की फैक्ट्री है। दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन यहीं बनती है। लेकिन जब से भारत ने वैक्सीन सप्लाई बाहरी देशों को रोकी, ये कार्यक्रम भी करीब सा ठप हो गया है। सीधे तौर पर देखें तो कोरोना से अगर दुनिया में हालात सामान्य हैं, तो किसी एक देश को कोरोना मुक्त नहीं होना है, बल्कि समूची दुनिया को कोविड से मुक्त होना है। भारत अगर दिसंबर 2021 तक मिशन वैक्सीनेशन को पाना चाहता है तो उसकी वजह स्पष्ट है, वो ये कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन इकलौता हथियार नजर आ रहा है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम सही तरीके से हुआ और आज वो देश मास्क फ्री हो चुके हैं। वैक्सीनेशन जब तक पूरा नहीं हो जाता, ये दिन तब तक तो लौट नहीं सकते, लेकिन सुनकर सुकून होगा, इसी दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पुराने दिन फिर से लौट कर आए हैं। 98 लाख की आबादी वाले इजराइल ने न सिर्फ देश को कोरोना मुक्त घोषित किया, बल्कि सार्वजनिक जगहों पर भी यहाँ मास्क को टाटा बाय बाय बोल दिया गया। इजराइल ने पिछले साल 20 दिसंबर को कोविड-19 टीकाकरण शुरू किया था। इजराइल में 70% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और 24 अप्रैल के बाद से अब तक यहां पर कोरोना का एक केस भी नहीं आया।
भारत से मदद के तौर पर मिली 5.5 लाख वैक्सीन के दम पर भूटान ने भी देश को मास्क से मुक्ति दिला दी। करीब 7,80,000 की आबादी वाले भूटान ने सिर्फ 2 हफ्ते में अपनी 90% से ज्यादा वयस्क आबादी का टीकाकरण कर दिया। करीब 48 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड ने भी महामारी को बहुत अच्छे से हैंडल किया। अब ये देश भी लगभग मास्क फ्री हो गया है। यहाँ लोगों को सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फ्लाइट्स में ही मास्क पहनने की आवश्यकता है। न्यूजीलैंड की सिर्फ 4.8% आबादी को ही वैक्सीन लगी। हवाई में भी अब लोगों को बाहर मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोविड केस की संख्या काफी कम हो गई है और ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुका है। अमेरिका में भी अब उन लोगों को मास्क से मुक्ति मिल गई है जिनका टीकाकरण हो चुका है। इन्हें अब सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि फ्लाइट समेत सभी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अमेरिका की 41.7% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। जिस देश ने पूरी दुनिया को मास्क पहनने के लिए मजबूर किया, जिस देश ने पूरी दुनिया को कोरोना महामारी दी, जिस देश की वजह से दुनिया में लोग मास्क पहनने के लिए मजबूर हैं, वो भी अब मास्क फ्री हो चुका है। चीन का दावा है कि उसकी 40% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। तो ये कतई हमारा मतलब नहीं है कि आप वैक्सीन के 2 डोज के साथ मास्क हटा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब तक देश की पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीनेट नहीं कर दिया जाता है, तब तक मास्क चेहरों से नहीं हट सकती है कम से कम। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।